उनसे पूछा गया तो 50 कन्याओं ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं। मानधाता ने एक पल में 50 कन्याओं का विवाह उन सौभर नामक ऋषि से कर दिया, विचार नहीं किया, केवल संत की गरिमा का ध्यान रखते हुए 50 कन्या सौंपी। और मैंने तुमसे केवल राम लक्ष्मण की याचना किया है, वो भी 10 दिवस के लिए। तुम बच्चों की तरह रो रहे हो। नहीं महाराज दशरथ, तुम्हारी वंश में निवास करने वाले, तुम्हारे वंश के इस सिंहासन पर विराजमान होने वाले किसी भी राजा को इस प्रकार से रोना धोना ये शोभा नहीं देता है। दूसरी बात ये महाराज दशरथ, कुछ ऐसे कार्य होते हैं उसके प्रति चिंता करना पड़ता है। ये तुम्हारी देन है। आज जो ताड़का मारी स्वभाव का अत्याचार की जो पराकाष्ठा है, इसकी अत्याचार की सारी सीमाएं टूट रही हैं, इसकी देन तुम स्वयं हो, दूसरा कोई नहीं। कहते रोग जहां से उत्पन्न हो, रोग जहां से उत्पन्न हो वहीं से समापन। तो इसीलिए रोग जो उत्पन्न हुआ राक्षसों का तुम्हारी देन है, तो इसका समापन भी तुम्हारे द्वारा ही संभव है। कैसे? जिस समय तुम शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तुमने कहा इस बाण का प्रयोग करना चाहिए कि मेरा शब्द भेदी बाण सही है या गलत। तुम रथ में आरूढ़ हुए, सारथी के साथ जंगल की ओर जाने लगे, बढ़ते चले जा रहे थे। घनघोर जंगल में जब पहुंचे, तुम्हें एक आवाज सुनाई दी, तुमने शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया, शब्द भेदी बाण चला और तालाब में जल भर रहे घट को लेकर के श्रवण जल भर रहा था, उसके सीने पर बाण लगा, वो चीखता हुआ वहीं पर गिर पड़ा। तुम दौड़ते उसके पास गए, तुमने देखा कि एक निर अपराधी व्यक्ति की हमारे हाथों मृत्यु हो रही, तो बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन श्रवण ने रोते हुए तुम्हें जल का पात्र दिया और कहा कुछ दूरी पर मेरे माता पिता हैं, आप जाकर के उनको जल पिला दीजिए। तुम उनके पास गए तो तुम्हारे चरणों की पद चाप को सुन करके श्रवण के माता पिता ने ये जान लिया कि मेरा पुत्र नहीं कोई और है। तुम्हारा परिचय पूछा, तुमको श्राप देते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। किसने? श्रवण के माता पिता ने। और जब शरीर का त्याग कर दिया तब तुम्हें महान कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ? कि तुम्हारे एक शब्द भेदी बाण के कारण 3 निर अपराधी प्राणियों की मृत्यु हो रही है। तुमने उसी समय अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके ये कठोर प्रतिज्ञा किया कि मैं चक्रवर्ती नृपाल महाराज दशरथ आज घोषणा करता हूं कि आज के बाद किसी भी परिस्थिति में मैं कोई भी शस्त्र धारण नहीं करूंगा। जैसे तुमने प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा करते इसकी चर्चा सारे ब्रह्मांड में फैल गई। तो लंकापति रावण ने पहली चौकी कहां स्थापित की? दंडकारण्य में। दंडकारण्य किसका क्षेत्र है? तुम्हारा राज्य है। तुम्हारे पूर्वज महाराज दंडक के नाम पर राज जाना जाता है। उसके बाद दूसरी चौकी कहां स्थापित की? तपोवन में, जो ताड़कवन कहा जाता है। तुम्हारी एक भूल के कारण 2 जगह पर रावण ने चौकी स्थापित की और उसके राक्षसों के अत्याचार की सीमाएं बढ़ना प्रारंभ हो गई। और जिसकी कृपा को पा करके देवराज इंद्र भी निर्भय शासन करता हो, उसके राज्य में ताड़का जैसी राक्षसी का अत्याचार, मारी सुबह जैसे राक्षसों का अत्याचार, खर दूसरा तीसरा का अत्याचार, ये क्यों? तुम्हारी एक भूल के कारण, एक भूल के कारण उन सारे राष्ट्रों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए महाराज दशरथ विकल होने की आवश्यकता नहीं, अपने वंश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेजो। यही तुम्हारे वंश की परंपरा रही है। संत के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दिया है। परम पूज्य कि मांगहु भूमि धेनु धनु को सा सदे आज सहरोसा। आप भूमि मांगे, गौए मांगे, धन मांगे, आपको दे सकता हूं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, नाथ निमिष कमाई।
आप कहें तुम अपने प्राणों को दे सकता हूं, पर राम और लक्ष्मण मैं आपको नहीं दे सकता। कि सब सुत मोहे प्रिय प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्रिय प्राण की नाई। सब सुत मोहे प्रिय प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्रिय प्राण की नाई। राम देत नहीं गोसाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, पर राम लखन आंखों को मेरे तारे हैं। मैं राम और लक्ष्मण आपको नहीं दे सकता। महाराज दशरथ, मैं तुम्हारे पास गाय मांगने आया हूं, भूमि मांगने आया हूं। क्या सोच रखा? गली गली भिक्षा मांगने वाला साधु, चबेला मांगने वाला महात्मा। अरे जिस विश्वामित्र ने विशाल काय राज्य का त्याग करने के पश्चात मैंने स्वरूप को धारण किया, तुम उसको राज्य का लालच दे रहे हो? नहीं महाराज दशरथ, शायद मेरे विषय में अनजान बनने का प्रयास कर रहे हो। अगर राम लक्ष्मण की प्राप्ति नहीं महाराज दशरथ, तो फिर ये हरी भरी अयोध्या भी